नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। आरजेडी के पूर्व विधायक और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के हनुमान कहे जाने वाले भोला यादव की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से ट्विटर के दो दुश्मन आमने सामने हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं रोहिणी आचार्य, जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी है, और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की बहू दीपा संतोष मांझी की। भोला यादव की गिरफ्तारी को लेकर दीपा संतोष मांझी ने जमकर रोहिणी यादव पर हमला बोला है। आपको बताएं कि भोला यादव की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की जांच उनके विभिन्न ठिकानों पर चल रही थी और इस पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ जदयू में सन्नाटा देखने को मिल रहा था, तो वहीं लगातार सुबह से बीजेपी भोला यादव और आरजेडी पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है, आरोप लगाती हुई नजर आ रही है, और तीसरी तरफ आरजेडी खुद को डिफेंस करती हुई नजर आ रही है। जहां पर आरजेडी ने सुबह से ही इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी थी, आरजेडी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही थी, तो वहीं कुछ देर पहले लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर भोला यादव के पक्ष में जो है वो स्टैंड लिया है और सत्तारूढ़ दल पर हमला बोला है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि विभिन्न मुद्दों से जनता को हटाया जा रहा है और विपक्ष पर जानबूझकर वार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, रोहिणी आचार्य ने यह कहा है कि जो सत्ताधारी दल है वो हिटलर की औलाद बन बैठे हैं। इसके बाद ना ही जदयू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई, ना ही बीजेपी की तरफ से, लेकिन प्रतिक्रिया सामने आई हम की तरफ से। वही हम पार्टी जो कभी कभार लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के पक्ष में बोलती हुई नजर आती है, आज जीतन राम मांझी की बहू दीपा संतोष मांझी ने रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट के बाद तुरंत रोहिणी आचार्य पर जमकर पलटवार किया है और रोहिणी आचार्य को चेताया है कि बहन तुम बुझ लो, तुम्हें भी सिंगापुर से भारत लाने में टाइम नहीं लगेगा। अब दीपा संतोष मांझी ने क्या कुछ कहा है वो भी बिल्कुल ठेठ और देसी अंदाज में किस तरीके से रोहिणी आचार्य को चेताया है, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। दीपा संतोष मांझी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी ऐसा नेता है ना कि उनका राज में भारत का पैसा मार के कहियो रहोगी ना तो ईजा से यहां बुलाव लेवल जाएगा। वैसे तू हो लाइने में हो, सिंगापुर से भारत लियावे में टाइम नहीं लगेगा। बुझी बहन, यही चलते थोड़ा सोच समझ के, मोदी है तो मुमकिन है। अब हम आपको रोहिणी आचार्य के उस ट्वीट के बारे में बताते हैं जो रोहिणी आचार्य की तरफ से कुछ देर पहले किया गया। रोहिणी आचार्य ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा कि देश की समस्याओं को करके नजरअंदाज विपक्ष का गला दबा रहे हैं बनकर हिटलर की औलाद। रोहिणी आचार्य ने भोला यादव का पक्ष लेते हुए, भोला यादव का स्टैंड लेते हुए आरजेडी के तरफ से सत्ताधारी दल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो विपक्ष का गला दबाने की कोशिश कर रही है, विपक्ष को मिटाने की कोशिश कर रही है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। जो सत्ताधारी दल है वो हिटलर की औलाद बनकर बैठी है। तो इस ट्वीट के तुरंत बाद दीपा संतोष मांझी, जो कि रोहिणी आचार्य की ट्विटर दुश्मन भी कही जाती है, उनका ट्वीट सामने आया और उन्होंने रोहिणी आचार्य को साफ तरीके से चेता दिया है कि नरेंद्र मोदी के राज में भारत में कोई भी पैसा पचा नहीं पाएगा और सिंगापुर से भारत लाने में रोहिणी आचार्य को भी समय नहीं लगेगा। ऐसे में रोहिणी आचार्य को सचेत रहने की जरूरत है। मोदी है तो मुमकिन है। लगातार ट्विटर पर रोहिणी आचार्य और दीपा संतोष मांझी का ट्विटर वॉर देखने को मिलता है, जहां पर दोनों आमने सामने रहती है। और एक बार फिर से भोला यादव के मामले को लेकर दोनों आमने सामने नजर आई है, जहां पर एक तरफ आरजेडी खेमे से ना तो तेजस्वी यादव की कोई प्रतिक्रिया सामने आई और ना ही तेज प्रताप यादव की या फिर कोई अन्य आरजेडी के वरिष्ठ नेता की, पर प्रतिक्रिया सामने आई तो सबसे पहले रोहिणी यादव की लालू प्रसाद परिवार से। और दूसरी तरफ जहां जदयू में सन्नाटा देखने को मिल रहा है, जदयू के
कोई भी नेता इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, तो वहीं बीजेपी दूसरी तरफ लगातार आरजेडी पर हमलावर है, आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। लेकिन तीसरी तरफ चौंकाने वाली प्रतिक्रिया सामने आई हम पार्टी के तरफ से, जहां पर जीतन राम मांझी की बहू और संतोष मांझी की पत्नी दीपा संतोष मांझी ने रोहिणी आचार्य को बढ़िया से समझा दिया है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही है। न कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।